घर में 5 लोग भी होते हैं तो उनके भी अलग अलग टाइप के सीरियल, शोज, कॉमेडी, फिल्में, सॉन्ग्स वगैरह उनकी फेवरेट होती हैं और अपने अपने शोज के टाइम पे वो अपना रिमोट लेके बैठ जाते हैं। रामायण एक ऐसा सीरियल जिसे रामानंद सागर जी ने 90s में बनाया था, जो आज भी लोगों का फेवरेट है और आज भी जब अगर पर्दे पे चल जाता है तो पूरा गली मोहल्ला साथ में बैठ के देखने लगता है। और उस टाइम की तो बात ही अलग थी जब ये पहली बार लोगों की टीवी स्क्रीन पे आया और लोग एक साथ बैठ के, पूरा गांव एक साथ बैठ के देखने लगता था रामायण सीरियल। आपके भी जरूर बचपन की कुछ यादें रामायण के साथ जुड़ी ही होगी। आज के इस वीडियो में मैं रामायण के बारे में नहीं बल्कि रामायण के बनने से पहले रामानंद सागर जी जिन्होंने इस रामायण को बनाया, आखिर उनके माइंड में कैसे आइडिया आया कि इस तरीके का कोई शो बनाया जाए। इतना ज़्यादा परफेक्ट लगता है रामायण देखने के बाद कि लगता है कि वो सारे कैरेक्टर्स रियल है। कितना खर्च लगा उनको बनाने में और उस टाइम पे जो भी मुश्किलों का सामना उन्होंने किया, आज के इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से आपको समझाऊंगी। और रामायण बनने के बाद हमारे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ा, लोगों का रिएक्शन क्या हुआ और क्या रामायण से कोई देश में पॉजिटिव चेंज आया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण कथा वहीं समाप्त कर दी थी जहां राम जी का राज्याभिषेक हुआ। ये बात है उस जमाने की जब रामायण नहीं बना था, बल्कि हमारे रामानंद सागर जी फिल्मों के डायरेक्टर हुआ करते थे। एक बार चरस फिल्म की शूटिंग के लिए वो और उनके 4 बेटे सभी स्विट्जरलैंड जाते हैं और फिल्म के दौरान जब दिन भर काम करके थक जाते हैं तो शाम को एक कैफे में जाते हैं। स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, सबने रेड वाइन ऑर्डर किया। रेड वाइन आता है उनके टेबल पे, वेटर जो होता है वो एक लकड़ी के बक्से से पर्दा हटाता है और स्विच ऑन करता है और सामने चल पड़ता है टीवी, वो भी रंगीन। सोच सकते हो उस जमाने में जब भारत में ज़्यादा रंगीन टीवी का चलन ही नहीं था, उस टाइम पे जब रामानंद सागर जी और उनके बेटे रंगीन टीवी को देखते हैं और उस पर फिल्मों को देखते हैं तो उनका जो फिल्मों को देखने का नज़रिया था बिल्कुल बदल जाता है और रामानंद सागर जी घंटों तक उस स्क्रीन को निहारते रह जाते हैं। जब वो अपने रूम पे जाते हैं तब वो अपने बेटों से बोलते हैं कि मुझे अब फिल्में नहीं बनानी तो क्या करना है, मुझे अब टीवी पे अपना शो लाना है, सीरियल बनाना है और वो भी ऐरा गैरा नहीं बल्कि रामायण जैसा सीरियल। पहले तो जब उन्होंने ऐलान किया, लोगों के सामने अपनी तरकीब सुनाई कि वो रामायण जैसा कोई भव्य सीरियल बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग तरीके के लोगों के रिएक्शन थे। ज़्यादातर लोग क्रिटिक ही थे और ज़्यादातर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि ऐसी कोई सीरियल चलती ही नहीं है और ना चलेगी। लेकिन रामानंद सागर जी के मन में ये घर कर गया कि बनानी तो अब एक ऐसी ही सीरियल है जिसमें राम जी के जो कैरेक्टर को वो इतने अच्छे से दिखा पाए जितना कि सारे लोग उनकी मर्यादा को, उनकी भावना को समझ पाएँ और उनका जो भी आदर्श है वो जन जन तक पहुँचे। यही मोटिव के साथ वो निकल पड़ते हैं अपने रामायण बनाने की जर्नी को मन में लेके। अब उस टाइम पे उनके सारे दोस्त भी उनसे हाथ छुड़ा लेते हैं कि वो इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक और बात आती है जब रामानंद सागर जी टीवी की ओर ज़्यादा मुड़ने को सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब फिल्में वो बना रहे होते हैं उस टाइम पे बॉलीवुड पे अंडरवर्ल्ड का बहुत ज़्यादा कब्जा होने लगता है। तो उनको ये पसंद नहीं आता कि अंडरवर्ल्ड जो है उसके नीचे दबे हुए वो फिल्में बनाएं और उनको लगता है कि बॉलीवुड अब खतरे में है तो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। तो भी वो चाहते हैं कि वो टीवी इंडस्ट्री में जाएं और बड़े पर्दे को छोड़ के वो छोटे पर्दे पे आने को सोचते हैं। तो वहाँ से भी उन्होंने जो मूवीज़ की दुनिया है उनको छोड़ने को सोचा। अब वो बनाना चाहते थे रामायण जैसा सीरियल, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए थी, बहुत सारा, क्योंकि उसमें कैरेक्टर थे बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें VFX बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो इतने उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे आनंद सागर को
बहुत जगहों पे भेजा, देश के अलग अलग कोनों में जहाँ भी उनके फ्रेंड्स हैं उनके लिए फ्लाइट्स की टिकट बुक की और उनको जाने को बोला ताकि वो फंडिंग जुटा पाएँ। आनंद सागर जी अलग अलग जगहों पे जाते हैं और बहुत सारे लोग जहाँ भी जाते हैं पहले तो मना कर देते हैं या फिर उनको टाल देते हैं और बोलते हैं कि नहीं हो सकता, ये मुझे पसंद नहीं है आइडिया। और एक दोस्त तो ऐसे थे वो सामने से बोलते हैं कि अपने पापा से बोलो कि ये विचार छोड़ दें, ये नहीं चलने वाला, मूंछ दाढ़ी मुकुट वाला ये सब बचकाना लगेगा। उसके बाद आनंद सागर आते हैं, लेकिन रामानंद सागर जी तो ठान चुके थे कि बनानी तो रामायण ही है। उसके बाद उनकी भेंट होती है शरद जोशी से, जो बहुत ज़्यादा फनी और हास्य वाले कविता या फिर कहानियाँ लिखते थे। उन दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना पहले एक ऐसा शो बनाया जाए जिसमें ऑडियंस को परखा जाए कि क्या ऑडियंस को राजा महाराजा वाली मूंछधारी मुकुट वाले लोगों के कैरेक्टर्स पसंद आते हैं या फिर नहीं। तो पहले उन्होंने सोचा क्यों ना हिमालय जो बत्तीसी है, जिसमें जो विक्रम बेताल की कहानी है उससे लोगों को परिचित कराया जाए। और वो जो कहानी बनी, सीरियल बना, वो ध्यान में रख के बना कि बच्चों को कुछ ज्ञान भी दिया जाए और अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनने को मिले ताकि बच्चे और इंटरेस्ट से उस कहानी के साथ जुड़ के देखें। लेकिन जब वो पर्दे पे आती है, मतलब कि टीवी स्क्रीन पे आती है, तो सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और लोगों को लग जाता है कि हाँ, जो मुकुट और मूंछ वाले जो कैरेक्टर्स हैं, जो राजा महाराजाओं की कहानी है, वो लोगों को पसंद आ सकती है। और वो इतना ज़्यादा चलता है कि रामानंद सागर जी अपना जो ये विचार था कि वो रामायण बनाएंगे, वो बिल्कुल पक्का कर लेते हैं और उन्होंने बनाने की जो प्रक्रिया थी वो भी शुरू कर दी। अब बारी थी कास्टिंग की। तो कास्टिंग के लिए क्या होता है कि जो विक्रम बेताल में कैरेक्टर्स थे वही सारे लोग रामायण में अलग अलग रोल करते हैं। जैसे कि जो राम जी थे वो अरुण गोविल जी को मिलता है, अरुण गोविल जी उसमें राजा थे, उनका कैरेक्टर निभा रहे होते हैं विक्रम का, और वहीं से अरुण गोविल जी को राम के लिए चुना जाता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट थी कि पहले तो वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो एक प्यारी सी हंसी के साथ ऑडिशन दोबारा देते हैं तो रामानंद सागर जी को लग जाता है कि यही होना चाहिए रामायण के राम, और इन्हीं में राम की छवि नज़र आई उनको, तो उन्होंने उनको चुन लिया। फिर आता है सीता जी का कैरेक्टर के लिए। तो जो विक्रम बेताल जो सीरियल था उसमें की कई बार रानी के रूप में दिखी थी, उनको ही सीता जी के लिए चुन लिया गया। बारी आती है लक्ष्मण जी के कास्टिंग की। तो कास्टिंग के लिए चुना जाता है संजय जोग को, लेकिन उस टाइम पे उनको ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन रामानंद सागर जी उनको मना लेते हैं कि वो रामायण का पार्ट रहे। तो वो निभाते हैं भरत जी का कैरेक्टर, जो कि बिल्कुल आइकॉनिक फिट बैठता है। और लक्ष्मण जी के लिए चुना जाता है सुनील लहरी जी को, जो कि बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर निभाते हैं और रामायण में लक्ष्मण जी के लिए परफेक्ट उनका जो एक्टिंग रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो वहाँ पे रावण की जब बारी आती है तो वहाँ पे अरविंद नाम के आदमी आते हैं, जो कि पहले भी विक्रम बेताल का हिस्सा थे। तो वो जो आते हैं ना, तो वो आते हैं केवट के रोल के लिए, लेकिन रामानंद सागर जी उनको रावण के लिए मना लेते हैं। उनको शुरू में हिचक होती है कि क्या वो अच्छे से निभा पाएंगे रावण जैसा कैरेक्टर का रोल, लेकिन आप खुद देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से रावण का रोल उन्होंने निभाया। और फिर अलग अलग कैरेक्टर के लिए कास्टिंग बहुत मेहनत के बाद होती है और एक एक एक्टर को बहुत छांट के लिया जाता है। तभी तो इतने अच्छे कास्टिंग की वजह से ही रामायण इतना ज़्यादा फेमस हो पाया। पहले रामायण के सिर्फ 52 एपिसोड ही बने, लेकिन बाद में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो 78 एपिसोड बाद में रामानंद जी को बनाना पड़ा। शुरू में जब रामायण का एक एपिसोड बन रहा था तो खर्च आता था 9 लाख रुपए का। जब बाद में रामायण टेलीकास्ट हुआ था तो टीडी नेशनल को 42 लाख रुपए पर एपिसोड की कमाई होती थी, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा पसंद करते थे, इसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा थी।
टेलीकास्ट तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि जब रामायण सीरियल बन के तैयार हो गया, रामानंद सागर जी के पास तैयार पड़ा था, तब वो निकल पड़े उसको टेलीकास्ट कराने के लिए टीवी स्क्रीन पे। लेकिन कोई भी चैनल टेलीकास्ट नहीं करना चाहता था। और जो उस टाइम के ब्रॉडकास्टिंग दूरसंचार मंत्री थे वो कांग्रेस के थे, और कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ थी कि उनको लगता था कि अगर रामायण देश में टेलीकास्ट होता है तो उनके जो वोट्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और हिंदू शक्ति जागृत हो जाएगी और बीजेपी जनता पार्टी के वोट ज़्यादा होने लगेंगे, बीजेपी आगे निकल जाएगी उनसे। रामानंद जी बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ से जुड़ा हुआ है और इससे सारे लोगों के बीच भाईचारा ही बढ़ेगा। अलग अलग दिन पे वो अलग अलग ऑफिसेस के चक्कर काटते रहते थे, कभी किसी मंत्री के यहाँ, कभी किसी मंत्री के यहाँ, लेकिन कोई उनको टाइम नहीं देता था। और बाद में कुछ दिनों बाद एक अलग मंत्री आते हैं, उस टाइम पे कुछ हालात सुलझे और एंड में जाके उनको एक स्लॉट मिलता है डीडी नेशनल की तरफ से, और फिर जाके हमारा रामायण जो सीरियल टेलीकास्ट होता है। पहला एपिसोड टेलीकास्ट होता है, वो दिन पूरा ऐतिहासिक हो जाता है। वो दिन 25 जनवरी 1987, और इसी दिन रामायण का फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट होता है। और टेलीकास्ट होते ही सारे लोग टीवी से चिपक जाते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से पूरे गांव के गांव लोग एक साथ इकट्ठा होके देखने लगते हैं। और इसके टीआरपी इतनी ज़्यादा ऊपर जाती है कि फिर रामायण सीरियल बीच में नहीं रुका, बहुत आगे तक गया। रामानंद सागर जी जब मुश्किल में थे कि रामायण सीरियल को कैसे टेलीकास्ट कराया जाए, उस टाइम पे बहुत सारे साधु लोग आते थे और उनको ये बताते थे कि आप टेलीकास्ट करवाइए। एक बार तो एक ऐसा साधु आया जो कि रामानंद सागर जी को बोलता है कि मेरे गुरु ने आपके पास एक संदेश लेकर भेजा है कि आप किस बात के लिए डर रहे हैं, आप रामायण जैसे सीरियल को बना रहे हैं, आप राम जी की कथा को पूरे इस दुनिया में सुनाने जा रहे हैं। हमारा जो भारत देश है वो विश्व गुरु बनने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है, और आप जैसे लोग ही इस कड़ी में बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाले हैं। और कुछ इस तरीके के उस टाइम के सिचुएशन थे। बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद जैसे रामायण सीरियल आ जाता है और बहुत अच्छे से अब ख़त्म होने वाला होता है। लेकिन उस टाइम के जो रामायण सीरियल थे उसमें लव कुश का जो कांड है वो सब नहीं था, और रामानंद सागर जी सब खिलाफ थे कि उसमें लव कुश को जोड़ा जाए, क्योंकि वो जो रामायण बना रहे थे वो तुलसीदास के लिखित रामायण के लिए बना रहे थे। और जो वाल्मीकि समाज था उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि धोबी के कहने से राम जी ने सीता जी को निकाल दिया। वो चाहते थे कि वाल्मीकि रामायण में जैसा लिखा है वैसे दिखाया जाए कि क्या हुआ था, और लव कुश कांड को जरूर जोड़ा जाए, क्योंकि उसके बिना रामायण अधूरा है। लेकिन रामानंद सागर जी निश्चय कर लिए थे कि नहीं, वो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने बनाया ही पूरा रामायण तुलसीदास के रामायण को देख के। लेकिन बाद में देश में बहुत ज़्यादा ऐसा फैलने लगता है अफवाह, और उसके बाद रामानंद सागर जी के पास पीएमओ का कॉल आता है। जी हाँ, पीएमओ से उनको कॉल आता है कि आपको लव कुश कांड को दिखाना चाहिए। तब जाके लव कुश कांड को रामायण से लिंक किया गया और हमें देखने को मिला। तो इस तरीके की कहानी थी रामायण और लव कुश कांड को लेके। रामायण सीरियल देखने के बाद देश के लोगों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस भी आए, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि एक बार एक मुस्लिम दो भाई थे, दोनों के बीच 10 सालों से रंजिश की लड़ाई थी, कोर्ट केस भी था जिसमें बड़ा भाई छोटे भाई को हिस्सा नहीं देना चाहता ज़मीन से। लेकिन जब उसने भरत मिलाप का वो सीन देखा तो इतना ज़्यादा वो भावुक हो गया कि अपने भाई को उसने आधा से भी ज़्यादा ज़मीन दे दी। तो ये था पॉजिटिव चीज़ रामायण को लेके। जैसे रामानंद सागर जी को इतने फिल्में बनाने के बाद भी रामायण के लिए याद किया जाता है, वैसे क्या पता इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद इस वीडियो से आपका अलग ही इस चैनल के साथ कनेक्शन बन जाए, बस यही आशा करती हूँ। एंड आई होप कि आपको रामायण से जुड़ी इन बातों को जान के और रामायण सीरियल कैसे बनी ये सारी बातें जान के अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, नमस्ते।